एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। 15 नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देन फर्स्ट नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वेदांत के रूप में विख्यात उपनिषदों की संख्या आपकी कितनी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 108 है उपनिषदों की संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, कब करता है? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आपको भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आपको करेंसी नोट जारी करता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण कहाँ देखे जाते हैं। तो भारत में जो है पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण आपके कहाँ देखे जाते हैं? तो कालीबंगा में आपके देखे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि अजात शत्रु ने किस गणतंत्र राज्य के साथ यानी अजात शत्रु ने किस गणतंत्र राज्य के साथ युद्ध किया था? तो वो क्या था? वज्जी के साथ उन्होंने युद्ध किया था। फोर्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अरेमिक और खरोष्टी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख किस जगह पाए गए हैं? तो अरेमिक और खरोष्टी लिपि में लिखे गए अशोक के जो शिलालेख है वो आपके अफगानिस्तान से फाइंड किए जा चुके हैं। उसके बाद सिक्स नंबर का आपका क्वेश्चन है, छठवें नंबर का, कावेरी पट्टनम क्यों प्रसिद्ध था? तो कावेरी पट्टनम आपका बंदरगाह के लिए आपका प्रसिद्ध हुआ करता था उस टाइम पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवंथ है कि दक्षिण में बौद्ध धर्म के हीनयान चरण को संरक्षण किसने दिया था? तो दक्षिण में बौद्ध धर्म के हीनयान को जो चरण को संरक्षण किसने दिया था? सातवाहन के जो राजपूत थे उन्होंने संरक्षण दिया था। उसके बाद आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि महारौली लौह स्तंभ अभिलेख में किस राजा के सैनिक उपलब्धि का वर्णन है? तो आपका हो जाएगा चंद्र राजा के शैली का यानी सैनिक उपलब्धि का वर्णन है आपके किसमें? महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में। उसके बाद 19th यानी 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1994 यानी वर्ष 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आपका हो जाएगा स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था 1994 में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि प्राचीन भारत में वल्लभी किसका एक प्रसिद्ध केंद्र था? तो प्राचीन भारत में आपका वल्लभी जो था किसका प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो हो जाएगा शिक्षा का यानी 10th का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण में जो है हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका? तो दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को आपको किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका था यानी 11वां का ऑप्शन डी 11 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास किस युग में हुआ था? तो आपका हो जाएगा चालुक्य युग में हुआ था या चालुक्य वंश में हुआ था तेलुगु और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। उसके बाद 13 यानी 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि वीर शैव मत की स्थापना जो किसने की थी? तो वीर शैव मत की स्थापना आपके बसावेश्वर ने की थी। नहीं, बसावेश्वर ने आपके वीर शैव मत की स्थापना की थी। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि तुर्काने चहलगान किस वंश में सशक्त एवं सक्रिय था? तुर्काने चहलगान आपका दास वंश में सबसे सक्रिय हुआ करता था। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो हो जाएगा मलिक काफूर कौन था? आपके अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति हुआ करता नहीं। 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आपका सिचुएटेड है बीजापुर में सिचुएटेड है। 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एतमादुद्दौला यानी एतमादुद्दौला का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, वो कहाँ पर स्थित है? आगरा में सिचुएटेड है। उसके बाद आप अकबर का सिंहासनारोहण कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का सिंहासनारोहण था वो कहाँ पर हुआ था? तो कलानौर में हुआ था अकबर का सिंहासनारोहण। उसके बाद महमूद गजनबी में भारत के आक्रमण के समय उसके साथ कौन आया था? तो महमूद गजनबी के साथ जो है भारत पर आक्रमण के समय उसके साथ कौन आया था? तो आपके इब्न बतूता आपके आया था उसके साथ। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है गुलामों की देखभाल के लिए किसने जो है एक पृथक विभाग बनाया? तो गुलामों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक पृथक विभाग बनवाया था। उसके बाद शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था तो उनकी मृत्यु आपकी कालिंजर में हुई थी। उसके बाद 22वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिवाजी ने जो है अपने राज्य की राजधानी आपकी कहाँ पर बनाई थी? तो रायगढ़ को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी शिवाजी ने। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कैरो के द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी?
तो भारत में जो है फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फैको कैरो के द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपकी सूरत में स्थापित की गई थी। और सबसे लास्ट में जो भारत में आए थे कौन से व्यापारी आए थे? फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। उसके बाद 24 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि अंग्रेजों ने जो है पहली बार किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? तो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत अंग्रेजों ने पहली बार जो है आपका शिक्षा के लिए अनुदान दिया था। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अवध में जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में जो है आपका बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ से किया था? तो लखनऊ से इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है कि चलैया समिति का संबंध आपका किससे है? तो चलैया समिति का संबंध आपका किससे है? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित कर रखता है आपका कौन सा? चलैया समिति। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण यानी भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए थे? तो वो कौन से हुए थे? नगरीय मध्यम वर्ग के लोग जो हुए थे वो भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक आपके कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक आपके दयानंद सरस्वती जी थे। तो 28 नंबर का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि दलितों के उत्थान के लिए BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार से सर्वप्रमुख आपका कौन था? तो हो जाएगा राजनीतिक अधिकार थे, वो आपके सर्वप्रमुख उस टाइम पे हुआ करते थे। उसके बाद वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो 1928 में पहले तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था सन। उसके बाद जो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के अनुयायियों ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? तो बारदोली के सत्याग्रह का जो आपका सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के अनुयायी ने। और ये कब हुआ था आपका? तो वर्ष 1928 में हुआ था। उसको 31 नंबर का क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल का संबंध किस संगठन से है? तो लाला हरदयाल का संबंध आपका गदर पार्टी से, यानी पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि गदर पार्टी की जो स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपको लाला हरदयाल ने की थी। उसका 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस घटनाक्रम के विरुद्ध हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपकी किस घटना के विरुद्ध हुई थी? तो हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में ये इसे किया गया था, स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। उसके बाद आपका हो जाएगा 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 1839 में आपका महाराजा रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी कौन बना था? तो खड़क सिंह बने थे उनके उत्तराधिकारी यानी आपका। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुझके बाबरी आपका तुर्की भाषा में लिखी गई है। देन आपका 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा आपको भारत को परिभाषित किया जाए तो किस विधि से? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अगर परिभाषित किया जाए तो भारत एक सत्य राज्य आपका सत्य नेशन कहलाएगा। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? 65 वर्ष है मैक्सिमम। उसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है? यानी निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण जो है केंद्र करता है? केंद्र संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। तो हो जाएगा स्टाम्प शुल्क की जो आपका क्या कर जो है वो कौन आरोपण करता है? तो केंद्र करता है, जबकि संग्रह जो करता है वो आपके राज्य करता है। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सूत्रण रोग आपका किस अंग को प्रभावित करता है? तो हो जाएगा यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? तो शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे। 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का आह्वान किसने का था? तो सुभाष चंद्र बोस का आह्वान था। कौन सा? दिल्ली चलो। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वो दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? तो जगह 1897 से, यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। जल विद्युत संयंत्र का जो आपका कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग में। कब? 1897 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो हो जाएगा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। उसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई गई है? तो ग्रीक रोमन कला भी कहाँ पाई गई है? तो आपका गांधार में ये
पाई गई, यानी 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बौद्ध धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तो बौद्ध धार्मिक साहित्य आपको किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में से लिखा गया, इसका अनुवाद किया गया है। उसके 45 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुआ था। ये हुआ कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुआ था। उसके बाद यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी आपकी कौन सी है, तो यूरोप की जो महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो राइन नदी है यूरोप की औद्योगिक महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, तो आपका क्या ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण के मौसम में परिवर्तन होता है। देन आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो आपका वे क्या कर सकते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देन आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा के डेल्टा यानी गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो गंगा के डेल्टा में आपके कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा वन हो जाएगा आपका गंगा के डेल्टा में पाए जाने वाले वन, तो सुंदर वन आपके पाए जाते हैं किसमें, गंगा के डेल्टा में। उसका 50 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च तापमान तथा अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में उगने वाली जो वनस्पति कौन सी है, तो पतझड़ी वनस्पति कहते हैं उसे, जो उच्च तापमान तथा अल्प वर्षा में पनपती हैं, उगती हैं। उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश जो है भारत से गुजरता है, तो कर्क रेखा जो होती है वो आपके भारत से गुजरती है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो आर्टिकल 350 में इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद 53 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करने होंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के 4% आपके फाइंड करने होंगे। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है 54 नंबर का कि जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है, तो जातीय भेदभाव आपका किस सिद्धांत के विरुद्ध है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। उसका 55 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, तभी वो नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद 56 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किसी उपकरण से ध्वनि तरंगों के प्रयोग द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है, तो आपको हो जाएगा किस उपकरण द्वारा, सोनार के द्वारा आपकी समुद्र की गहराई नापी जाती है। उसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा किसके कारण जो है तरल की सतहें खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती हैं, तो हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण वो उस खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती हैं, सरफेस टेंशन इसका वजह हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है कि हड्डियों में जो है फॉस्फोरस किसके रूप में पाया जाता है, तो हड्डियों में फॉस्फोरस आपका कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है हड्डियों में कैल्शियम। उसके बाद 59 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत के कुछ भागों में पीने के यानी भारत में कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, सॉर्बिटॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, तो पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं फिर पहले भी करा चुका हूँ, रिपीट हुआ है यानी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आपका आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, यूरेनियम हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नहीं पाया जाता है आपका। उसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है अश्व गैस कौन सी गैस होती है, तो अश्व गैस आपकी किसे कहते हैं, तो अमोनिया को कहा जाता है अश्व गैस है। उसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपका मिलान करवाना है। यहाँ पे आपकी कुछ फसलें दी गई हैं, इनका उत्पाद कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 3, 120, 312 पहले का हो जाएगा, ये हो जाएगा मटर की, रबी की फसल मटर है। उसका बी का हो जाएगा पहला तंबाकू, जायद की फसल का हो जाएगा तरबूज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 62 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को यानी सही का सही से मिलान करना है फिर से हमें, तो आपका यहाँ पे कुछ शहर दिए हुए हैं किस लिए फेमस हैं वो इधर बताना है, इधर में हमको मिला के बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ भी आपका ए राइट हो जाएगा यानी 3, 2, 1, 4, 3, तो ए का हो जाएगा 2 यानी विशाखापट्टनम किसके लिए जाना जाता है, जलयान उद्योग के लिए, और बी का हो जाएगा पहला, उसके बाद सी का जो है वो 4 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का जो विकास बैंक कैसा बैंक है, तो आपका राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ऐसा बैंक है, तो ये आपका विकास बैंक है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और इसे नाबार्ड के नाम से जानते हैं, इसका एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म। उसका हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है, तो उच्च उत्पाद वैरायटी कार्यक्रम में 64 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा उसका विशेष आहरण अधिकार की सुविधा। निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है विशेष आहरण अधिकार की सुविधा? आपका निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में वो आपका उपलब्ध है। उसके बाद 66 नंबर का यानी 66 नंबर का क्वेश्चन है, सही का सही से मिलान करवाना है। यहाँ पर कुछ झील दी गई हैं और आपकी इनकी विशेषता क्या क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है, डिस्कस करना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी टिटीकाका झील जो है ये आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे ऊंची झील है कौन सी? टिटीकाका झील। उसके बाद बी का है तो वान झील जो है वो आपकी सर्वाधिक लवण युक्त झील आपकी कौन सी? वान झील हो जाएगी। उसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है कैस्पियन सागर जो है ये हो जाएगी सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कैस्पियन सागर। उसके बाद डी नंबर सुपीरियर झील क्या हो जाएगी? तो सुपीरियर झील आपकी हो जाएगी सबसे बड़े मीठे पानी की झील। उसका मृत सागर आपका क्या हो जाएगा? तो मृत सागर आपका हो जाएगा सबसे गहरी झील हो जाएगी। तो 66 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत आपका एक रक्षी परत जो पराबैंगनी प्रकाश को फिल्टर करती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है और ह्यूमन बीइंग की उससे रक्षा करती है। उसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत में भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी क्या भारतीय भारी उद्योग को आपका प्राथमिकता दी गई थी। उसका 69 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही का सही से मिलान हमें करवाना है। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ जनजाति दी गई है फर्स्ट टाइम में, उनका क्षेत्र बताना है हमें। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4 2 3 5 1, यानी ए का हो जाएगा 4 आपका, और बी का हो जाएगा 2, और सी का हो जाएगा 3, और डी का हो जाएगा 5, और ई का हो जाएगा पहला, यानी पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 70 नंबर का क्वेश्चन है सही का सही से मिलान फिर हमें करवाना है। तो यहाँ पे परियोजना कुछ बताई गई है किस नदी पर ये चल रही है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है वो कहाँ पर? तो मुरली नदी पर। उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना ये किस पे चल रही है? तो आपकी कृष्णा नदी पर चल रही है। उसके बाद सी जो है फरक्का परियोजना ये कहाँ पर चल रही है? तो आपका गंगा नदी पे चल रही है। और आपका कौन सा चौथा हो जाएगा? तीसरे पे, यानी आपका जो काकरापाड़ा जो परियोजना काकरापाड़ जो परियोजना है वो ताप्ती नदी पर चल रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी राइट हो जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 71 नंबर का आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा जो होती है? तो आपका हो जाएगा इटली में जो है वो रुधिर वर्षा होती है। उसके बाद 72 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि सही का सही से मिलान करवाना है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, कुछ मिट्टी बताना है कहाँ पे पाई जाती है। आपकी जलोढ़ मिट्टी है तो पहला आपको हो जाएगा कहाँ पे? असम में पाई जाती है। फिर आपकी काली मिट्टी कहाँ पे जाती है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में। उसके बाद सी है लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में। उसके बाद जो डी है लेटेराइट मिट्टी आपकी कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी घाट प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 73 नंबर का क्वेश्चन है कि फिर कॉलम सही का सही से मिलान करवाना है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा पहला का पहले से ही, यानी पहला का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे, यानी पहला का पहले से ही हो जाएगा 1 2 3 4। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभी तक जितने कॉलम्स पढ़े वहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट है। यानी ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे 4 है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 यहाँ पे लिखा है, दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ पहले का हो जाएगा क्या? पहले का हो जाएगा 4, और फिर उसके बाद बी का हो जाएगा 3, यानी बी का हो जाएगा तीसरा, और उसके बाद सी का हो जाएगा 4, यानी अच्छा पहले का 4, सी बी का तीसरा और सी का दूसरा हो जाएगा। सी का हो जाएगा आपका दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, सॉरी मिस्टेक्स हो गया। उसका 74 नंबर का आपका क्वेश्चन है किस युग में डायनासोर्स रहे हैं? तो आपका मेसोजोइक जो आपके युग हैं उसमें आपके डायनासोर्स पृथ्वी पर रह चुके हैं। उसका आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका नीला दिखाई देता है आकाश। उसके बाद राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? राजाओं की घाटी जो कहाँ स्थित है? तो मिस्र में आपकी राजाओं की घाटी अवस्थित है। उसके बाद 77 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है आपकी, जो शरीर से जल बाहर निकलता है लगातार तब। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है मानव कान किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली धुन को नहीं सुन सकता? तो हो जाएगा 20,000 हर चक्र से, यानी चक्र प्रति सेकंड, डेसिबल पर सेकंड हो जाएगा आपका। 20,000 से ऊपर की ध्वनि वो नहीं सुन सकते। उसके बाद रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का जो कौन सा स्तर उत्तरदायी है?
तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर जो है उत्तरदायी है, तो हो जाएगा आयन मंडल 79 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका 80 नंबर का क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो किस अंग के फेल हो जाने की संभावना है, तो वृक्क के फेल हो जाने की संभावना है यदि एल्बुमिन आ रहा है तब। उसका 81 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो हो जाए BN राव थे। यानी भारतीय संविधान के निर्माण के समय आपके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव जी थे। उसके बाद 82 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो संस्कृत में जो आर्य शब्द का अर्थ है वो क्या है, एक उत्तम व्यक्ति आपका शब्द है संस्कृत में आर्य व्यक्ति का। उसके बाद 83 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे सही का कॉलम सही से मिलान करवाना है। फिर यहाँ पे आकर परियोजना आपकी है, तो यहाँ भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 2 1 3 4, यानी मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल की है। उसके बाद जो बी है यानी शारदा सहायक जो परियोजना है वो कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद सी है आपका तीसरा महाराष्ट्र की हो जाएगी, चौथे का चौथा हो जाएगा बिहार की परियोजना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न बादशाहों में किसने जो है मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे लागू किया था। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ आपका यहाँ पे क्यों हो जाएगा, इसके कारण क्या क्या थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी यानी क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल राइट है। और क्योंकि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया था, बिल्कुल सही है। क्योंकि ब्रिटिश सिपाही बहुत अच्छे ससिद्ध तथा संगठित हुए करते थे, इसलिए आपका जो 1857 का विद्रोह था वो फेल हो गया था। उसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में जो है राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता, तो 86 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 87 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो आपके स्वदेशी आंदोलन से जो गांधी जी संबंधित नहीं थे। उसके बाद आपका 88 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सही का सही से मिलवान करवाने में भारवाही पशु नस्लें ये कहाँ की है आपकी, तो यहाँ भी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 4 2 1 3, तो पहले का हो जाएगा फॉरेन महाराष्ट्र की है ये। उसके बाद बी हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहले का चौथा हो जाएगा, रोंग हो जाएगा यहाँ पे, पहले का आपका चौथा हो जाएगा, पहले का आपका चौथा हो जाएगा, नहीं नागौरी राजस्थान की है, खिलाड़ी जो है वो आपकी महाराष्ट्र की है। उसका सी का है ये हो जाएगा पहला है, नहीं आपकी अमृत महल परियोजना, अमृत महल जो है नस्लें कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं। उसके बाद डी हो जाएगा कंगायम, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 89 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गलत मेल की पहचान कीजिए, तो सेमो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंडीबू ये अल्जीरिया से रॉन्ग करता है, तो यहाँ पे 89 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में जो सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी, तो एल्यूवियल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि आनुवंशिकी का पिता जो है किसे कहा जाता था, आनुवंशिकी का जो पिता है किसे कहा जाता था, तो जॉर्ज मेंडल को कहा जाता था आनुवंशिकी का पिता। उसके बाद वनस्पति शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है, तो लिफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता था। उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन है आपका जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो ये होता है कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट की वजह से आपकी जल की अस्थायी कठोरता देखने को मिलती है। उसका 94 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है, तो आपको प्रस्तावना को भारतीय संविधान के भाग को भारतीय संविधान का प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद 95 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था, तो हंटर आयोग ने आपकी किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा पर आपको बल दिया था किसने, हंटर आयोग ने, तो 95 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन, जो यंग बंगाल आंदोलन जो था के प्रमुख नेता कौन थे, तो बेबियन डेरोजियो ये आपके इसके प्रमुख नेता थे 96 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आगम नाम से उसे जाना जाता है। उसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत का जो मार्टिन लूथर किसे कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। उसको लाल क्रांति का संबंध आपका किससे है, तो लाल क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है, 99 का ऑप्शन बी। उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका सीमा सुरक्षा बल BSF का जो मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है, तो नई दिल्ली में आपका BSF का मुख्यालय आपका सिचुएटेड है। तो और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी लोगों ने आपका BSF रेडियो ऑपरेटर जो आपका है अभी फॉर्म आया था BSF का रेडियो ऑपरेटर का,
RO का एंड RM का। तो इसके बाद यानी पेट का जो एग्ज़ाम अगर ख़त्म हो गया 15 से 16 अक्टूबर में, उसके बाद हम चालू करेंगे SSC GD के प्रिपरेशन। RO एंड RM BSF RO एंड RM की प्रिपरेशन थोड़ा बहुत चालू कर देंगे। और BSF में अगर आपने भरा उसका भी भरा है, BSF आपका हो जाएगा कौन सा, HSC मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल जो आपका मिनिस्ट्रियल का आया था HCM का, उसका भी अगर आप फॉर्म फिलअप किए हो तो इसके बाद उसकी तैयारी हम कम्प्लीटली तैयार करवा देंगे, तैयारी शुरू करवा देंगे। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन ले आएंगे और आपके तरह तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको ले आएंगे। उसके बाद हम डिस्कस फिर तैयारी ज़ोरों शोरों से करेंगे। तो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड और शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए हमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।